हेलो बच्चों, आप लोगों को क्लास 7th में मैं फ्रैक्शंस का पहला लेक्चर दे चुका हूँ। आज दूसरा। पहले में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब बातें बताई थी। आज 2-3 चीज़ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। फ्रैक्शंस, इसमें आज समझना बेटा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये किसको कहा जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहा गया, जैसे मैंने लिखा 3/4 बच्चों, ठीक है? ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो इसके अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना हो हमको, तो देखो एक बार बताओ, अगर ये तराजू है, तोलने वाली है ना, ये तराजू है, इसके बीच में ये एक कांटा होता है, ऐसे करके बीच में मिडिल में। अब जितना सामान तुम इधर रखोगे तो ये वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है? ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर इसको और इसको बैलेंस करना हो, बराबर पे ये लाना हो, तो फिर इसमें भी उतना ही सामान रख देंगे जितना इसमें है, तो ये भी जो है आपस में बैलेंस हो जाएगा नीचे आके, ठीक है? इसके बराबर हो जाएगा। फिर इसमें इतना एक पॉइंट ऐड और कुछ सामान ऐड किया, उतना ही इसमें भी ऐड कर देते हैं, हमेशा बराबर रहेगा, तो हमेशा इक्विवेलेंट रहेगा जब तराजू में दो चीज़ें तोली जाती हैं, ठीक है? इक्विवेलेंट करने के लिए। ऐसे ही फ्रैक्शन में क्या है, 3/4, अगर इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको बनाना है तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से ऊपर, तो नीचे भी करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, राइट? तो ये 3/4 के इक्विवेलेंट है 6/8। 3/4 3/4 इंटू 3 कर दो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो तुम देखोगे कि 3/4 इज इक्विवेलेंट टू 6/8 इज इक्वल टू 9/12। ये सब इक्विवेलेंट है किसी ना किसी तरह से, ठीक है? कैसे इक्विवेलेंट है? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सब 3/4 3/4 3/4 आ गया ना? तो दिस इज द वे हाउ यू विल मेक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये मल्टीप्लाई करके भी होता है बच्चों, और ये डिवाइड करके भी होता है, ये बात समझ लेना, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या किया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है? कभी कभी डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है, जैसे 12/36 है, 12/36। तो 12/36 को किससे तुम और काट सकते हो? 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 6/18 आ गया, है ना? आ गया? फिर इसको काट दो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3/9। फिर इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, 1/3। तो देखो 6/18 is equal to 3/9 is equal to 1/3, ठीक है? ये 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सब डिवाइड करके आया है। ये क्या है? 2 6 जा 12, और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 6/18। इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे 6/18 को, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देखो 1/3 1/3 1/3 सब आ गया। तो ये भी डिवाइड करके आया है ये सब। तो डिवाइड करके भी आप ला सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं। अब बात ये आती है सर, डिवाइड करके कब जरूरत पड़ेगी? तो जब कह देगा इस तरह का नंबर जिसमें डिविजिबल होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में, तब तुम डिवाइड करके बना सकते हो, ठीक है? और जब वो डिविजिबल नहीं होंगे, ऑड इवन में होंगे इस तरीके से, तो फिर उनको जो है मल्टीप्लाई करके बना देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना।
तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का तरीका है। ठीक, पढ़ते रहना, इसको समझते रहना अच्छे से, इक्विवेलेंट। उसके बाद आपका एक है दूसरा चीज लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस those fractions in which the denominators are same are called like fractions। उनको कहा जाता है जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 3/4, ठीक है, 9/4, 7/4, इस तरह से एक्सेट्रा। ठीक है, और लिख लो, सोच रहे होगे 11/4, 13/4, ये सब क्या है? ये सब फ्रैक्शन जो है ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? इन सब में ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये सब डिनोमिनेटर सबके सेम है, ये सबके सेम। न्यूमरेटर अलग हो, डिनोमिनेटर्स सेम हो, तो उनको कहा जाएगा लाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद बच्चों अनलाइक फ्रैक्शंस। अब यहाँ ध्यान देने की बात है तुम लोग को, अनलाइक फ्रैक्शंस उनको कहा जाता है those fractions which have different denominators and numerators। अब नहीं तो न्यूमरेटर्स पता लगा सेम हो गया तो फिर हो जाएगा ना, ऐसा नहीं, जिनके साथ डिफरेंट हो। जैसे अगर 3/4 लिखा तो 4/3 लिख दिया, 7/4 लिखा तो 4/7 लिख दिया। ये सब क्या है? 4, 3 है ना, ये नहीं, 4, 3, 7/2, 4/9, ये सब डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों? सबके फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे तो उनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो गया और न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हो जाएं। न्यूमरेटर्स को डिफरेंट ही रहना है। अगर न्यूमरेटर भी सेम हो गया तब तो वो दूसरी तरह का फ्रैक्शन, फिर तो वो लाइक वाले की तरह हो जाएगा। लेकिन लाइक का ये शर्त है कि उसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और अनलाइक में ये है कि सारे डिनोमिनेटर सबके अलग अलग होने चाहिए। राइट। अब बच्चों टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया है मेथड्स ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, उनको लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये जरूर आता है एग्जाम में, है ना। तो एग्जाम्पल ये इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे होता है। सोल्यूशन पहला स्टेप, टेक दी एलसीएम of all the denominators। Take the LCM of all the denominators। तो जो फ्रैक्शन को दिए गए जितने भी, उन सब के LCM निकाल लो। तो 6, 9 और 12, 2 3 जा 6, 9 9, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक। अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, ये तो इसके साथ का स्टेप हो गया, ठीक है, इसके साथ का। तो 36 एलसीएम आ गया। अब दूसरा पॉइंट बच्चों इसका होगा, नाउ मल्टीप्लाई the denominators of each fraction
with such a digit so that it becomes the digit of LCM, that is 36। ये मैं अपनी डेफिनेशन दे रहा हूँ, किताब से पढ़ के नहीं दे रहा हूँ बेटा, जो किताब में दी जाती है बना दे रहा हूँ। भाव वही होना चाहिए, है ना। भाव होना चाहिए कि क्या भाव मतलब फीलिंग कि क्या बात होना है। नाउ मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन, हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, इसके इसके और इसके। नाउ मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन विद सच ए डिजिट, ऐसी डिजिट से, सो दैट इट बिकम्स द डिजिट ऑफ एलसीएम, जिससे कि वो एलसीएम की डिजिट बन जाए। एलसीएम की डिजिट क्या है हमारी, ये 36। ठीक, तो ठीक है। 5/6 में डिनोमिनेटर ये कह रहा है, नाउ मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करें बच्चों कि ये 36 हो जाए, ठीक है। एंड डिवाइड द सेम नंबर विद न्यूमरेटर ऑल्सो। तो 5/6 है तो इंटू 6 करते हैं इसको, 36 हो गया, ऊपर भी 6 कर दो, तो 5 6 क्या 30/36, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए ना, नीचे कर देंगे ऊपर नहीं, तो वो फ्रैक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये 5/6 के इक्विवेलेंट ये हो गया, ठीक है। अब 7/9 बच्चों, इसमें 9 को कह रहा डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करिए, उसी को बनाइए, वही इंपॉर्टेंट है। तो 9 4 या 36 हो जाएगा, तो 4 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, ये हो गया 28/36, ठीक। फिर क्या बचा 11/12, 12 को 36 कैसे बनाएंगे, 12 3 जा 36, 11 into 3, that is 33/36। अब देखो आपके पास 30/36 आ गया, 28/36 और 33, है ना। तो मेथड्स ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस बन गए ना, ये 30/36, 28/36 और 33/36 आर लाइक फ्रैक्शन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। पहला क्या करोगे, अनलाइक फ्रैक्शंस दिए रहेंगे, उन अनलाइक फ्रैक्शंस के आप लोग जितने भी डिनोमिनेटर हैं उन डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम की वैल्यू देखना, जो एलसीएम की वैल्यू आए तो अब सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे का एलसीएम आ जाए, एलसीएम। तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 36, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 36, 12 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो जिससे नीचे करोगे इसी से ऊपर भी करना, जिससे नीचे करोगे उसी से ऊपर भी करना, जिससे नीचे करोगे उससे ऊपर भी करना, और इस तरह से ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, वीडियो छोटा छोटा बेटा रख रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के सीखो। एक साथ मैथ्स में बहुत लंबी बात कर देंगे, बहुत लंबा लेक्चर बना देंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा बताएं तो वो धीरे धीरे समझ में आता है। नेक्स्ट आपकी बात है इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरिड्यूसिबल conversion into irreducible fraction, conversion into irreducible, सॉरी बच्चों IRR है, irreducible fraction, conversion into irreducible fraction। इसका क्या मतलब होता है सर? कन्वर्जन इनटू इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है बेटा
अगर मैंने लिख दिया 36/24, 36/24, तो अब इसको ऐसे फ्रैक्शन में ले आओ कि जो फिर से और आगे मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो पाए। इसको तो तुम डिवाइड कर लोगे, है ना। 12 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फिर जो आएगा वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो चीज़ आएगी उसमें डायरेक्ट कन्वर्ट करना है इसको इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन में। तो इसका इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन बनाने के लिए नियम है, फर्स्ट कैलकुलेट दी HCF of both numerator and denominator of both। अरे भाई HCF निकलेगा तो दोनों के ही तो करके तुलना निकलेगा, आइए इसका मतलब एक का तो HCF होता नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर HCF किसका निकालें, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का। अरे HCF के लिए तुम्हारे पास 2 नंबर होने चाहिए, तो 36 और 24 बच्चों, ठीक। 36, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक। तो 36 का क्या निकला बच्चों, 2 × 2 × 3 × 3, और 24 का एलसीएम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 24 का निकला 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक। अब HCF कैसे होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब वैसे बनाते हैं कि जिसमें पेयर दोनों ऊपर नीचे बन जाए। देखो एक ये बन गया दोनों आपस में, एक ये 2 का बन गया आपस में, ठीक। इस 2 का ऊपर नहीं है कोई भी पेयर, नहीं बनेगा। 3 का ये दोनों 3 का बन जाएगा, ठीक है, ये दोनों 3 का बन गया। तो एक पेयर का ये 2 हो गया, एक मल्टीप्लाई एक पेयर का ये 2 हो गया, एक पेयर का ये 3 हो गया। तो डेट इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 2 जा 4, 3 जा 12। HCF कितना आया, 12 आया। अब सेकंड रूल इसका, सेकंड रूल बच्चों, सेकंड रूल कहता है नाउ डिवाइड बोथ न्यूमरेटर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एंड डिनोमिनेटर बाय दी HCF। और वो क्या है HCF, 12। अब क्या है 36 और 24, कह रहा है नाउ डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय HCF। HCF क्या आया 12, HCF क्या आया 12, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। क्या इसके नीचे और इसको डिवाइड कर सकते हो आपस में, कुछ नहीं कर सकते ना। यही जो आंसर आया, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन इनटू इरिड्यूसिबल। इरिड्यूस मतलब जो अब और रिड्यूस ना हो पाए, जिसको और कम हम ना कर पाए। अब ये और कम नहीं हो सकता। डायरेक्ट 36/24 को अगर तुम करते जाओगे तो लास्ट में 3/2 आएगा। उसको हम लोग ने डायरेक्ट मैथड से किया है। पहले कैलकुलेट दी HCF ऑफ बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो LCF आ जाए उस HCF से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, जो आ गया वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप इतना आज आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, फिर इस चैप्टर का मैं अगला वीडियो लेके आता हूँ जिसमें आगे की बात करूँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।